अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आज हम इन बाप बेटों के इमोशनल अत्याचार के बाद पहुंच चुके थे कहते पार्क में कि आप कहीं जाती नहीं हैं, आप हमारा प्लान ख़राब कर देती हैं। तो बिला आखिर हम एक पार्क चले गए थे और इसकी खोज लगा ली थी हमने एक नए पार्क की। और यहाँ एंट्री पे सबसे पहले ये एलिफेंट का स्टैच्यू था, बहुत ज़बरदस्त सा, और राइड्स वगैरह थी और ये बहुत ही प्यारे से फाउंटेन्स बनाए हुए थे जो 1 बाय 1 करके अपना कलर चेंज कर लेते, कभी ब्लू, कभी पर्पल, कभी ग्रीन, कभी रेड और कभी पिंक। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये फाउंटेन्स। और ये सब देखते हुए हम पार्क को मुलाहिजा करते हुए, बोटिंग का भी सिलसिला था। और एक कुछ ये सफ़े भी बंधी हुई थी नमाज़ की, नहीं कि नमाज़ का वक्त हो तो एक प्रॉपर जगह थी नमाज़ की कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते थे। और ये था यहाँ पे एक प्ले एरिया बना हुआ था, सॉफ्ट प्ले एरिया था, कैसल थे, बॉल्स थी और स्लाइड्स वगैरह थी छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो ईज़िली और फ्रीली इंजॉय कर सकें। और यहाँ पे बच्चे तो बच्चे, साथ में उनकी माएँ और बड़ी बाजियाँ भी इंजॉय कर रही थी। और ये बहुत अच्छा एरिया था और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। 10 मिनट्स फॉर 70 रुपीज़ फॉर 10 मिनट्स। तो बस यहाँ पे हम बच्चों को लेकर आ गए थे ताकि बच्चे यहाँ थोड़ा इंजॉय कर दें। और ये हमारा सबसे होनहार और मासूम और शरीफ बच्चा जो है कहते हैं इस जो कैसल की बुलंदियाँ चढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा ये। और सुफियान तो बहुत फैसिनेट होते हैं इतनी कलरफुल सी बॉल्स वगैरह देखकर। और यहाँ पे एक टनल थी, ऊपर चढ़ के पहुँच गए टनल पे अपने भाइयों के साथ। और भाई इनके साथ हम कदम थे। मैंने कहा ज़रा थोड़ा भाई को अपने साथ रखो, अपनी गैदरिंग में रखो। वो दोनों तो आपस में मगन रहते हैं लेकिन ये खुद ही अपनी जगह बना लेते हैं सुफियान उन दोनों के बीच में। एनी हाउ ये टनल की तरफ से हम दूसरी साइड पे आए। यहाँ पे ईजान तो आ गए थे लेकिन सुफियान साहब नहीं आए थे, वो शायद वो बीच में ही अटक गए थे कहीं टनल पे। तो अब ये दोबारा ईजान को भेजा है कि जाके उसको वापस लेकर आइए। तो अब ईजान दोबारा उनकी खोज में निकले हैं और ये बिला आखिर ये सुफियान साहब अभी रूहान के साथ बरामद हो ही जाएंगे। और ये सुफियान साहब आ रहे थे हमारे रूहान के साथ और ये आ गए थे हमारे सुफियान साहब अपने भाईजान के साथ। और यहाँ बाकी दो बड़े बच्चे तो अपने इंजॉयमेंट में लग गए थे और ये सुफियान साहब दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या है, कैसे हैं, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, स्लाइड्स ले रहे हैं। और बच्ची को छोटी सी स्लाइड पे देखा और यहाँ की सबसे ऊंची स्लाइड पे चढ़ पड़े। और यहाँ पे ये जो है कहते हैं माशाल्लाह से हमारे बच्चे में इतनी एबिलिटी है तो स्लाइड पे कभी स्टेयर से नहीं जाता, उल्टा ऊपर चढ़ता है, स्लाइड के ऊपर से ही चढ़ता है। और बच्चे यहाँ स्लाइड लेते हुए आते हैं इस टनल में, लेकिन हमारा बच्चा जो है उल्टा होकर आता है यहाँ पे। तो बस बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और ये अपने भाइयों को फॉलो करता हुआ, लेकिन एक धड़ल्ले से जो कहते हैं आगे निकल जाते थे, वो बेचारा पीछे रह जाता था बिकॉज वो अभी काफ़ी छोटा है उन लोगों से। और बस ये सब इंजॉय कर रहे थे। वो ये कलरफुल से ये प्ले एरिया मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रहा था। बस ये कि लोगों को चाहिए कि रिसोर्सेस इतनी हैं कि लोग कि पार्क्स बन जाते हैं जगह जगह पे, लेकिन और इसमें कुछ मैनेजमेंट को कहना वाली बात नहीं है। कुछ आवाम का भी कुछ होता है कि रोल होता है, रोल प्ले करें, आप अपनी की गंदगी ना फैलाएं। इवन हमने देखा कि जो डस्टबिन रखी हुई, डस्टबिन में कचरा नहीं पड़ा हुआ है, डस्टबिन से बाहर कचरा पड़ा हुआ है, पूल में कचरा डाला हुआ है। और ये स्पिनिंग व्हील था ये, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। और ऐसी राइड्स पे तो ना मैं खुद बैठती हूँ ना मैं बच्चों को बैठने देती हूँ, इतनी ख़तरनाक राइड्स पे। और यहाँ पे जो है टोकन राइड्स थी और यहाँ पे हमने सुफियान को बिठाया, बड़े बच्चों को नहीं बिठाया। और बस यहाँ पे हम आ गए थे भेल और पॉपकॉर्न के स्टॉल पे, बच्चों को पॉपकॉर्न लेकर दिया और यहाँ पे अपने लिए खूब चटपटी सी जो नहीं कहते भेल बनवाई, जो कि उन्होंने बना कर दी। और बस यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी बेचारी ये काफ़ी नीडी थी जब इन्होंने पार्क में स्टॉल लगा के खड़ी हैं। अगर इवन ये अगर तालीम याफ्ता होती तो होपफुली कि इसको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कर सकती, या फिर इस तरह से इनको पार्क में ना खड़ा होना पड़ता है, कुछ और कर रही होती, किसी वाइट कॉलर जॉब पे होती। लेकिन खैर एनी हाउ इसके अगर ये भी करेंगी तो इसके अंदर बेहतरी लेकर आती। तो
तालीम आपकी ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो यहाँ बच्चे पॉपकॉर्न लेकर पहुँच गए थे ये डक्स के पास, लेकिन ये चूँकि डक्स जो है चिड़िया घर की बत्तखें नहीं थी जो मुँह खोल के आ रही होती खाना खाने के लिए। माशाल्लाह ये पेट भरी हुई बत्तखें थी और ये बिल्कुल भी इन पॉपकॉर्न्स को नहीं खा रही थी। ये बहुत खामोशी से खड़ी हुई थी और पॉपकॉर्न्स को नहीं खा रही थी, सिर्फ एक थी जो देख रही थी पॉपकॉर्न की तरफ, वरना नहीं। और ये बच्चे आ गए थे किसी भी पार्क में उनकी फेवरेट राइड ट्रेन राइड के ऊपर। और यहाँ इसके बाद हम जब पार्क से बाहर निकले तो यहाँ पे हमने बनवाया था मीठा पान। गो के मैं मीठा पान नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी बनवा लिया था, चलो मुँह के टेस्ट बदलने के लिए यहाँ पे मीठा पान बनाया था। और यहाँ पे पता नहीं अल्लम गल्लम टल्लम जो समझ में आया, जिस रंग की चीज़ समझ में आई उसने डाल दी थी। अच्छा होता, लेकिन ये पता नहीं क्यों अजीब व गरीब सा मुझे इसका टेस्ट लग रहा था, मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया। कर एनी हाउ वी एंजॉयड द ट्रिप। और मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।